मेरा ज्ञान है बाकी झूठी ये दुनिया की शान है बाकी झूठी ये दुनिया की शान है। गुरुदेव श्री जीने की सच्चाई तेरा ज्ञान है बाकी झूठी ये दुनिया की शान है बाकी झूठी ये दुनिया की शान है। अनंत उपकारी तीर्थंकर परमात्मा आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदना। लोक में मौजूद समस्त गुरु शक्तियों, दिव्य शक्तियों एवं समस्त जीवनिकायों के प्रतिक्षण प्राप्त हो रहे सहयोग, कृपा, आशीर्वाद के लिए आभार आभार आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। इस सकल विश्व में चराचर प्राणी जगत में हर एक प्राणी की कर्मावरण अलग अलग है। हर एक प्राणी के भीतर की संज्ञाएं भिन्न भिन्न है और हम जिस लोक में रहते हैं, मनुष्य लोक में, उस लोक में हमारा सर्वाधिक इंटरेक्शन जो होता है वो मनुष्यों से ही होता है, पशु पक्षियों से कम होता है। हम सर्वाधिक प्रभावित जो होते हैं वो इंसानों से ही होते हैं, दूसरों से उसकी अपेक्षा कम होते हैं। इसीलिए हमारे अध्ययन का विषय भी हमारा जीवन और हमसे जुड़े हुए और लोगों का जीवन यही ज़्यादा रहता है। हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाना चाहते हैं, सुखपूर्ण बनाना चाहते हैं, संगीतमय बनाना चाहते हैं और हम अपने से संबंधित सारे जीवनों के बीच में भी ऐसी ही सुव्यवस्था की कामना करते हैं, ऐसी ही सुख शांति की कामना भी करते हैं। अब इस सुख शांति की कामना के लिए इंसान को अनेकों स्तर पर खुद को और दूसरों को समझना भी होता है, संभलना भी होता है, संभालना भी होता है। सुख शांति ऐसा विषय है कि जो एक ही स्तर की नहीं होती, अनेकों स्तरों की होती है। एक आर्थिक स्तर पर अगर हमारे पास धन संपदा की कमी नहीं है, जिसको आम भाषा में कहते हैं कि दाल रोटी है, ब्रेड बटर की चिंता नहीं करनी पड़ती, तो हमारे को सुख शांति रहती है। हमारे दिमाग में ज़्यादा तनाव नहीं बचता, क्योंकि पता है कि जब भूख लगेगी खाना तैयार है। इस तरह से हमारे मन में कोई शंका कुशंका का जाल नहीं रहा। लेकिन एक और सुख शांति है, वह है खाने को लेकर नहीं, स्वास्थ्य को लेकर के, कि स्वास्थ्य अनुकूल है, रोग उपसर्ग नहीं है, तो हमें लगता है सुख शांति है। आदमी के लिए पहले जमाने में कहते थे, आज भी कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। हालांकि आज प्रायोरिटी बदल गई है, आज देखते हैं पहला सुख घर में माया, दूसरा सुख निरोगी काया। अगर पैसा है और पैसा है, बीमारी भी आ गई तो आदमी फिर भी निश्चिंत है कि इलाज करवा लूंगा, लेकिन पैसा नहीं है और बीमारी आ गई, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो लोग अपने स्वास्थ्य को भी परवाह न करके पहले
धन की परवाह करते हैं कि धन आए, धन के लिए स्वास्थ्य भी गिरवी रख देते हैं। रखते ही हो आप लोग? ना सुबह का पता, ना रात का पता, न खाने का पता, न सोने का पता, एक ही चिंता दिन रात सताती है, एम विटामिन, एम विटामिन। हाँ, सबको मनी चाहिए, सबको एम विटामिन चाहिए। अब विटामिन ए, बी, सी, डी, वहां तक की तो बात ही नहीं करते। उसकी तो हम जानकारी रखने की भी कोशिश नहीं करते कि कौन से खाने से विटामिन ए मिलेगा, कौन से खाने से विटामिन सी मिलेगा, कौन से खाने से विटामिन डी मिलेगा। हमें एक बात की परवाह होती है, विटामिन एम किससे और कैसे और कहां मिल सकता है। विटामिन एम मिल जाए, बाकी के विटामिन तो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। खैर, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है इंसान की समय समय पर। कभी स्वास्थ्य छोड़ता है धन के लिए और कभी धन छोड़ता है स्वास्थ्य के लिए। कभी कमाने के लिए हम स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हैं और जब कमा चुके होते हैं तब स्वास्थ्य के लिए धन को भी एक क्षण लगता है छोड़ने के लिए, क्योंकि जीवन बचाना ज्यादा जरूरी है। तो एक सुख शांति हो गई शारीरिक, एक हो गई आर्थिक, तीसरी सुख शांति है मानसिक। अब उस मानसिक सुख शांति के भी वास्ट सब्जेक्ट है कि मानसिक सुख शांति कैसे निभेगी, कैसे बनेगी, मानसिक संतुलन कैसे रहेगा। उसके लिए हमारा मन सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वो किन से, आप बताएं, किन से? हमारे आसपास रहने वाले लोगों के हमारे प्रति व्यवहार से। हमारा मन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है अपने रिलेशंस के लिए। हमारे रिलेटिव्स हमारे लिए अनुकूल है, हमारा व्यवहार हमारे रिलेटिव्स को अच्छा लग रहा है तो मन शांत है। हमारे व्यवहार से रिलेटिव्स दुखी है, रिलेटिव्स के व्यवहार से हम दुखी हैं, हमारे मन की सुख शांति गायब। अब चाहे कितना ही पैसा घर में पड़ा हो, चाहे शरीर भी स्वस्थ हो, लेकिन अगर रिश्तेदार नाराज है, पिता का पुत्र रूठ गया है, पत्नी से पति नाराज है या पति से पत्नी रूठ गई है, भाई बहन आपस में नहीं बोल रहे हैं, भाई भाई में नहीं बन रही है, मानसिक अशांति रहेगी, रहेगी। परिवार हमारे मन का हिस्सा है, रिश्तेदार हमारे मन के हिस्से हैं, इसीलिए रिश्ते हमें बहुत प्रभावित करते हैं। और उनमें से भी वो रिश्ता जिस पर हम सर्वाधिक रूप से डिपेंडेंट है, मेंटली अटैच्ड है, सर्वाधिक रूप से हमारी आसक्ति जहां है, राग जहां है, लगाव जहां है, उस लगाव वाले रिश्ते में अगर कुछ दरार आ जाए, अगर कुछ परेशानी आ जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो आदमी को सारे सुख गौण लगते हैं, सारी बातें बेकार लगती है। पहली बात एक ही, वो ठीक क्यों नहीं, वो मुझे सही क्यों नहीं समझ रहा, अगर मुझसे गलती हो गई तो मेरी गलतियों को माफ क्यों नहीं कर रहा, अगर मुझसे बुला रहा हूं तो वो आ क्यों नहीं रहा। एक की नाराजगी हमारे पूरे जीवन को असंतुलित कर देती है, चाहे वो जितनी भी देर तक का असंतुलन हो। कुछ लोग थोड़ी देर असंतुलित रहते हैं, थोड़ी देर अशांत रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस ठीक हो जाते हैं। और कुछ रिश्तेदार, कुछ रिश्ते, कुछ संबंध ऐसे होते हैं कि वो वर्षों वर्ष तक के लिए खराब हो जाते हैं, उनमें ऐसी गांठें पड़ जाती है कि लोग बरसों बरस तक उन गांठों को फिर तोड़ ही नहीं पाते, एक दूसरे को फिर मिलते भी हैं तो दीवारें बीच में रहती ही है, विचारों की, धारणाओं की, व्यवहारों की। तुमने ऐसा व्यवहार किया था, तुमने ऐसा वचन बोला था, तुमने ऐसा मेरे बारे में सोच लिया था, मैंने ऐसा कहाँ कह दिया था, तुम मुझे क्यों नहीं समझे थे। इस तरह की बातें कई कई वर्षों तक चलती है और लोग इन बातों को फिर भुला नहीं पाते। और जो लोग भुला नहीं पाते वे अपने ही मनस में कितनी ज्यादा अशांति की स्थिति को कायम कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं। और ऐसी अशांतियों से शायद आप सभी लोग वाकिफ होंगे, सभी लोग वाकिफ होंगे।
ऐसी अशांति हर घर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी पैदा होती ही रहती है। और कुछ घर तो ऐसे हैं जो अशांति के वास ही बने हुए हैं, जिनमें शांति का वास नहीं प्रतीत होता, जहां हर दिन अशांति ही रहती है, क्योंकि रोज साथ रहने वाले लोग कभी एक दूसरे से खुल के बात ही नहीं करते। तो तीसरा स्वास्थ्य, तीसरी सुख शांति है मन की। अब इन तीनों में कहीं धर्म आया? प्रश्न पैदा होता है, इन तीनों में कहीं धर्म आया? भाई शरीर का स्वास्थ्य चाहिए, धर्म की कहाँ जरूरत? धन का स्वास्थ्य चाहिए, घर में पैसे की आवक बढ़े, इसके लिए धर्म की कहाँ जरूरत? और रिश्तों में ठीक ठाक रहे, सब समझदारी से एक दूसरे को प्रेम के साथ निभाते चले, इसमें धर्म की कहाँ जरूरत है? कहीं धर्म की जरूरत कहाँ है? बताओ ना। धर्म कहाँ चाहिए? गुरु कहाँ चाहिए? जरूरत ही कहाँ है? आपको लग रहा है, आपके बच्चे से पूछ के बताओ, आपको लग रहा है कि धर्म की जरूरत है, जरा अपने बच्चों से पूछ करके बताओ धर्म की जरूरत कहाँ। आप बच्चों से एक बार सवाल करना, बेटा धर्म की कहाँ जरूरत है अपने को? आज जाकर के एक क्वेश्चन करना, मेरा काम करना, अपने अपने बच्चों से सभी जाकर के पूछना कि धर्म ना हो तो क्या फर्क पड़ता है, हमें धर्म चाहिए कहाँ, धर्म की जरूरत क्या है? पूछेंगे आप? मैं तो जवाब दे दूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले आप पूछ के तो आओ। आपके बच्चे क्या जवाब देते हैं वो जवाब लेकर के आना, फिर मैं बात करूंगी कि धर्म की जरूरत है भी या नहीं है। आप कहोगे किस लिए जरूरत है? मन को शांति मिले, इसीलिए। एक बहन कह रही है कि मन को शांति मिले इसलिए धर्म की जरूरत है। मैं कहती हूं मन का संबंध धर्म से जोड़ा होगा, गुरु से जोड़ा होगा, तो सोचोगे कि मन की शांति धर्म से है। लेकिन जिस किसी ने मन का संबंध धर्म से, गुरु से जोड़ा ही नहीं, उसको धर्म की कहाँ जरूरत? भाई आपने तो जोड़ा, क्यों जोड़ा? क्योंकि आपके माता पिता ने आपका संबंध गुरुओं से जोड़ दिया। आपके माता पिता ने, आपके सास ससुर ने, आपकी संस्कृति ने, आपकी विरासत ने आपको स्थानक में पहुंचा दिया, मंदिर पहुंचा दिया, उपासना पहुंचा दिया, गुरुद्वारे पहुंचा दिया, मस्जिद पहुंचा दिया, गिरजाघर पहुंचा दिया, और ये कह दिया कि इस जीवन का सारा कुछ सुख जो तुम्हें है वो गुरु के द्वार से ही मिलने वाला है। अब हमारे माइंड में तो एक कंडीशनिंग हो गई कि हमें जीवन का जो सुख मिलने वाला है, जो अल्टीमेट सुख मिलने वाला है, जो शांति मिलने वाली है, वो गुरु की कृपा से ही मिलने वाली है, वह धर्म से ही मिलने वाली है, वह ज्ञान से ही मिलने वाली है। आपने ऐसा माना है, इसीलिए आपको लगता है कि धर्म की जरूरत है। लेकिन जिन लोगों ने ऐसी कंडीशनिंग अपने माइंड में फिट नहीं करी है, उनको धर्म की क्या जरूरत होगी? अगर आप स्वास्थ्य विज्ञान जानते हो, स्वस्थ रह लोगे। अगर आप धन कमाने की कला जानते हो, धनवान बन जाओगे। अगर आप रिश्ता निभाने की कला जानते हो, आप रिश्तेवान बन जाओगे। आप प्रेमपूर्ण अपनी जिंदगी जी पाओगे। इन तीनों के लिए धर्म कहाँ चाहिए? प्रश्न पैदा हुआ मेरा। रोज आप लोग प्रश्न करते हो और मैं जवाब देती हूँ। आज उल्टी धारा, आज प्रश्न मेरा, जवाब आपके। कौन जवाब देगा? दे सकते हो? बहन कह रही है कि हम धर्म को इसलिए भी जोड़ते हैं कि जब मैं इतना कमाऊंगा तो इतना पैसा धर्म के भंडार में दे दूंगा। और उसमें भी लालसा ये रहती है कि सिखा रखा है हमको कि जब तुम धर्म के भंडार में दोगे तो तुम्हारा पैसा बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली दान करने के पीछे भी भावना तो यही है ना कि भैया जब मैं गुरु के नाम पे पैसा चढ़ाऊंगा, मंदिर जी में पैसा दान करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा, प्रतिमा भरवाऊंगा, भोजनशाला में पैसा दान करूंगा, जीव दया में पैसा दान करूंगा, तो उस दान से पुण्य बनेगा, पुण्य से वापस लक्ष्मी बढ़ेगी और लक्ष्मी से मेरे घर में धन समृद्धि हो जाएगी। तो आपके बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी यहाँ भी इन्वेस्टमेंट ही तो कर रहे हो आप तो इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हो और कुछ दोहरा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। हम जो धार्मिक नहीं है, हम तो इस लोक का इन्वेस्टमेंट सोचते हैं कि अभी एफडी कराएंगे तो 5 साल के बाद डबल धन मिल जाएगा। और आप सोचते हो कि अभी दान करेंगे तो इस लोक में भी और परलोक में भी मिल जाएगा।
मतलब आप तो डबल लालची हो गए। दो जगह का प्रॉफिट देख रहे हो, इस लोक का भी प्रॉफिट देख रहे हो कि जैसे ही आपने दान किया समाज में आपका नाम हो गया, समाज वालों ने आपको पहचानना शुरू कर दिया। जिस सभा सोसाइटी में गए वहां आपकी इज्जत होने लगी, लोग आपको आगे की कुर्सियों पे बिठाने लग गए। नहीं तो पीछे बैठते कोई पूछता तक नहीं था, लेकिन जैसे ही दान देने लग गए तो समाज वाले कहते अरे लक्ष्मीचंद जी आए हैं, आगे बैठाओ आगे बैठाओ। हाँ? एक सेठ था, जब भी अपने गांव में निकलता लोग कहते वाह लक्ष्मीचंद जी, प्रणाम आपको। लक्ष्मीचंद जी कहते ठीक है, कह दूंगा घर जा करके, कह दूंगा घर जा करके। और आगे चले, फिर किसी ने कहा कैसे हो लक्ष्मीचंद जी, सुख साता है? बोला पूछ लूंगा घर जाकर। एक बार किसी व्यक्ति ने पूछ लिया, आप ऐसे क्यों जवाब देते हो कि घर जाकर के पूछ लूंगा, घर जाकर के कह दूंगा? लोग आपको पूछ रहे हैं, आपके घर में कौन बैठा है जिसको आप पूछ लोगे? वो बोले मेरे घर में तिजोरी पड़ी है और तिजोरी में लक्ष्मी रखी हुई है। अभी सारे लोग जो सवाल कर रहे हैं ना, कैसे हो लक्ष्मीचंद जी, प्रणाम, जय जिनेन्द्र, जय हो, नमस्कार, ये सारे प्रणाम मुझे नहीं मिल रहे हैं। आज से 5 साल पहले मुझे इस गांव में कोई जानता ही नहीं था। मैं तब भी वही आदमी था, तब भी यही खाता था और यही कपड़े पहनता था, लेकिन तब मेरी जेब भारी नहीं थी, तब मेरे पास नोटों की गड्डियां नहीं थी, तो लोग मुझे देख करके अनदेखा कर देते थे, मुझे नजरअंदाज किया जाता था, उपेक्षा की जाती थी। आज जो इतनी सारी जो जय जयकारें होती है ना, वो जो तिजोरी में लक्ष्मी पड़ी है उसकी होती है। इसीलिए जब भी कोई कहता है जय जिनेन्द्र लक्ष्मीचंद जी, मैं कहता हूँ घर जाकर के कह दूंगा। मैं जो यहाँ से घर जाता हूँ तो तिजोरी खोल करके बोल देता हूँ कि आज इतने लोगों ने तुझको जय जिनेन्द्र भेजा है भाई, आज इतने लोगों ने तेरी सुख साता पूछी है। मुझे पता है मेरी सुख साता कोई नहीं पूछने वाला। अगर कल को दिवालिया निकल जाएगा तो एक आदमी आकर के बतलाने वाला नहीं है कि जय जिनेन्द्र लक्ष्मीचंद जी कैसा हाल है, सुख साता है या नहीं है। तभी कोई हावारियों करके कंठने वाला भी नहीं मिलने वाला है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि तिजोरी को पूछ लूंगा। तो बहन, धर्म की जरूरत क्यों हुई? तिजोरी बढ़ाने के लिए ना, इस लोक पर लोक का पुण्य कमाने के लिए जरूरत हुई ना। तो आपके बच्चे सिंपल कह रहे हैं कि पापा आपके तो लोभ लालच मत रखो, भगवान महावीर ने कहा लालच छोड़ो, परिग्रह छोड़ो। तो मैं तो वैसी परिग्रह छोड़ा हुआ है, मैं तो इस जन्म के खाने की चिंता करता हूँ, और वो भी आज के दिन के खाने की चिंता करता हूँ। और आप देखो मेरी पीढ़ी की, मेरे बाद में आने वाले पीढ़ी की, और 7 पीढ़ियों की। क्यों पालडेचा जी, कितनी पीढ़ियों की चिंता आपको? हाँ, आप तो 7 पीढ़ियों की चिंता लिए बैठे हो, मैं तो 7 पीढ़ियों की चिंता भी नहीं लिए बैठा हूं। तो पिताजी ज्यादा धार्मिक तो मैं हो गया ना, कहाँ जरूरत है धर्म स्थान में जाने की? अभी क्या जवाब दोगे आप उनको? मुझे जवाब दे दो एक बार, मुझे पता तो लगे। हाँ बोलिए ना। हाँ हाँ, भाई साहब कह रहे हैं कि पैसा कमाने में भी धर्म की जरूरत है, क्योंकि धर्म हमें नैतिक शिक्षा देता है। धर्म कहता है कि नीति से खाओ, नीति से कमाओ। अब धर्म नीति सिखाता है, अगर धर्म साथ में नहीं होगा तो लोग अनैतिक तरीकों से धन कमाएंगे, और वह अनैतिकता उनको फिर कभी न कभी कष्ट देगी। लेकिन हकीकत है भाई साहब कि धर्म केवल नीति ही थोड़ी है। नीति और नैतिकता तो आपको अपने संस्कारों से मिलती है, आपको अपनी शिक्षा से मिलती है। अभी कई लोग हैं जिनको धर्म स्थान में कभी नहीं आए, लेकिन ना तो भ्रष्टाचार करते हैं, ना कालाबाजारी करते हैं, ना मिलावट करते हैं। और बहुत लोग इससे विपरीत है जो रोज धर्म स्थान में आते हैं, रोज मंदिर में दान पुण्य करते हैं, रोज समाज में गुरु सेवा में लाखों करोड़ों का दान देते हैं, लेकिन उनके घर में जो पैसा आता है ना, कहना तो नहीं चाहती भाई साहब, आप खुद ही समझ लो कि करोड़ों का दान जिन संस्थाओं में दिया जा रहा होता है, अधिकांश वे करोड़ों का दान करने वाले लोगों का बिजनेस जो होता है वो नीति के आधार पर होता ही नहीं, वो नीति के आधार पर ही नहीं होता। आचार्य सम्राट विजय शांति सुरेश्वर जी गुरुदेव के जीवन की एक घटना है।
गुरुदेव आबू के जंगलों में रहते थे और आबू के आसपास की पहाड़ियों और गांवों के अंदर चौमासे किया करते थे, जालोर जिले के पास में, उदयपुर जिले के पास में। तो एक गांव में उनका मन आया कि कितनी अशिक्षित कन्याएं हैं जिनको पढ़ाई के लिए केंद्र ही नहीं मिलता, विद्यालय ही नहीं मिलता, जिनको बिना मूल्य की शिक्षा नहीं मिल रही है, और ये लोग इतने पैसे नहीं दे सकते कि शिक्षा प्राप्त कर सके। भारत आज़ादी से पूर्व की बात है। तो उन्होंने एक चातुर्मास के अंदर लोगों को प्रेरणा दी कि तुम लोग एक विद्यालय खोलो ताकि ये गरीब बच्चे, इनको पढ़ने के लिए एक जगह मिल जाए। तो लोगों ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, विद्यालय खोल लेते हैं। कमेटी बुलाई गई, संस्था बनी, बैठक हुई और संस्था के अंदर दान आने लगा। जब दान आने लगा, गुरुदेव ने पूछा दान किस किस ने दिया। लोगों ने बताया इन सेठों ने दान लिखाया। गुरुदेव ने पूछा इनकी कमाई का साधन क्या है, तो पता लगा कि ज़्यादातर लोग जो धन कमा रहे हैं और जो दान दे रहे हैं, वे जनता की मजबूरियों का फायदा उठा करके अपना पैसा ब्याज पे देते हैं और उस ब्याज से उनकी जो कमाई होती है, उस कमाई से वो ये स्कूल खोलने जा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि ब्याज का पैसा, अभी आप लोग क्या बोलते हो उस बिजनेस को? फाइनेंस। अभी फाइनेंस का बिजनेस क्या है, जरा सोचो। भाई साहब ने बात छेड़ी कि भाई हम धर्म से नीति करेंगे, नीति पूर्वक धन कमाएंगे। तो मेरा प्रश्न यह है कि धर्म अगर धन कमाने में नीति सिखाता है, तो आज दिन तक इतने धार्मिक कहलाने वाले लोग क्या नैतिक तरीके से धन उपार्जन कर रहे हैं? मेरा सवाल है। गुरुदेव ने मना कर दिया, ऐसे पैसे से स्कूल खुलती है तो मेरे को ऐसी स्कूल नहीं खुलवानी, क्योंकि वो पैसा जिस तरीके से कमाया गया है उसकी बुद्धि मेरे बच्चों में भी आएगी, इन स्टूडेंट्स में भी जाएगी। और ब्याज का पैसा आप सब जानते हो, लोगों की मजबूरियों में ही उसका फायदा उठाया जाता है। ब्याज से पैसा कमाने वाला आदमी, इस्लाम धर्म में तो साफ मनाही कर दी कि प्याज खा लेना, ब्याज मत खाना। और हम लोग जैनी लोग, सॉरी टू से, कोई बुरा न माने, हम लोग प्याज का तो पचकान कर लेते हैं, लेकिन ब्याज का पचकान, प्याज में जीव है ये तो हम मान लेते हैं, लेकिन ब्याज खाने से कितने पंचेंद्रिय जीवों की दिन रात की नींद उड़ जाती है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, कितने लोग मर जाते हैं, कितने घरों के कुल दीपक शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनको पास में ब्याज चुकाने के लिए पैसा नहीं होता। और हम बड़े आराम से, बिना इसको बेईमानी समझे, बड़े आराम से ब्याज का पैसा डकार जाते हैं। हाँ जी, नहीं लेने वाले लोग तो बैंक का लोन भी नहीं लेते, और बैंक का लोन लेना अलग बात हो गई, और ये लोन लेना जो पर्सनल लिया जाता है वो बहुत डिफरेंट है दोनों में। बैंक का लोन, आप बैंक के लोन की बात कर रहे हैं ना? एक मिनट, कोई एक बोले, आगे आकर बोले। क्यों नहीं चलता? बैंक के अंदर सीनियर सिटीजन्स अपनी अगर जमा पूंजी को रखते हैं और उसके ब्याज से अपनी जिंदगी बिताते हैं, वो अपने धन का ब्याज खा रहे हैं, समझना। और एक हम अपने धन से दूसरों की मजबूरियों के टाइम में उनको धन देते हैं, और जब वो आदमी, उसको जरूरत पड़ी तभी तो आपने उसने आपसे धन लिया, और तब हम कितने कितने बट्टे पे ब्याज लेते हैं, कितने कितने पे। सामने वाले की मजबूरी को देख करके 1%, 2% और लोग 5% तक पहुंच जाते हैं। बोलिए, आप जरूर बोलिए। ठीक है, आप कल्पना करो कि आपको अपने बच्चे का ऑपरेशन कराने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी। प्रश्न इनका यह है कि कोई आदमी ब्याज में पैसा दे रहा है, कोई ले रहा है, इसमें खराब बात क्या हुई? ठीक है, फर्ज करो, अपने ऊपर फर्ज करो कि हमें अपने बच्चे का ऑपरेशन कराने के लिए घर में पैसा नहीं और ज़रूरत पड़ी, और हमारे पास में कुछ ऐसा चीज़ भी नहीं था जो गिरवी रखे, फिर भी हमने इकट्ठा कर करके कुछ गिरवी रखा और पैसा लेकर के आए। अब एक आदमी की डेली इनकम कितनी है, वो ब्याज का पैसा जब लाया, किस मजबूरी में लाया है, और वो उस पैसे को तो कब चुकाएगा? मूलधन की तो बात छोड़ो, ब्याज को चुकाने में उसको कितनी मेहनत पड़ेगी, कितनी मशक्कत पड़ेगी, कितनी बार अपनी रोटी छोड़नी पड़ेगी,
कितनी बार अपने रातों की नींद छोड़नी पड़ेगी, और न जाने उसकी वाइफ ने क्या क्या कुछ बेच करके, न जाने उस आदमी ने क्या क्या गिरवी रख करके वो पैसा लिया है। और वो जो देने वाला व्यक्ति है, जो पैसे देने वाला व्यक्ति है, उसने नियत का दिया, नियत का लिया, या उसने लोभ लालच में बहुत लिया। जनरली देखना, बिजनेस कोई खराब नहीं होता जब तक वो बिजनेस की नीतियों में किया जाए, लेकिन जब कोई व्यक्ति लालच के वश में आकर के मजबूरी का फायदा उठाते हुए बिजनेस करता है। आपको श्रीमद राजचंद्र जी का उदाहरण याद हो तो, श्रीमद राजचंद्र जी हीरे के व्यापारी थे। बैठ जाइए आप। एक बार डील कर ली उन्होंने, और उसके बाद में पता लगा कि जो माल उन्होंने लिया है उसके भाव बाजार के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गए। माल गिरवी रख लिया, माल ले लिया, उसके बदले में पैसा दे दिया, उसके बाद में बाजार में उसके इतने ज्यादा भाव बढ़ गए कि भाव के अकॉर्डिंग सामने वाला व्यापारी पैसा चुका ही नहीं सकता, उसका सब कुछ बिक जाएगा। वो बा मुश्किल पहुंचा। उसको नहीं पता था श्रीमद राजचंद्र जी की आत्मा कैसी पवित्र आत्मा है। उसने जाकर के कहा कि मेरा तो सब कुछ चला जाएगा, तब भी मैं आपका ये पैसा नहीं चुका पाऊंगा। श्रीमद राजचंद्र जी ने मुनीम को कहा इसकी हुंडी निकालो। हुंडी निकलवाई। वो घबरा रहा है मेरा क्या होगा, और राजचंद्र जी ने वो हुंडी फाड़ के फेंक दी। बोला नहीं चाहिए ऐसा पैसा, जो तुम्हारे को खून के आंसू रोने पड़े, और ऐसा पैसा तुम मुझे दो, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। और भाव कब किसका बढ़ जाएगा किसको पता, लेकिन इसके भाव बढ़ जाने से मेरे साधर्मी भाई की आत्मा दुखी हो रही है, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। कहने का मतलब समझना आप कि ब्याज किन अर्थों में उचित है और कितने % तक उचित है। क्या हमारा विवेक होना चाहिए। धर्म नीति सिखाता है, लेकिन धार्मिक कहलाने वाले लोग जब नैतिक चरित्र का पालन नहीं करते हैं तो समाज के अंदर धर्म की और धार्मिक की पहचान क्या बनती है। प्रश्न हमारा यह है, धर्म की जरूरत कहां हुई नीति के लिए? तो नीति क्यों नहीं है बिना धर्म के, और नीति क्यों नहीं है धर्म होने के बावजूद? धर्म की बातें, धर्म की व्यवहार, धर्म की प्रार्थनाएं, धर्म की संस्थाएं, धर्म के गुरु इतने हैं भारत के अंदर में, और फिर भी जितना करप्शन भारत का है, क्यों है? अगर धर्म नीति सिखाता है तो हम धार्मिक कहलाने वाले लोग इतना तो छाती पे हाथ रख के कह सकें कि हम नैतिकता से अपना धन कमाते हैं। कितने लोग कह पाएंगे? पूनिया श्रावक का उदाहरण सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। सुना होगा पूनिया श्रावक का उदाहरण। भगवान महावीर का एक शिष्य था और सूत काट काट करके कपड़ा बनाता और वो सूत को बेचता था। पूनिया कहते हैं उसको, कपास की पूनी बनाता था। वो कपास की पूनी बना करके उसको बाजार में बेच करके आता था और उसकी कमाई करता था, और रोज सामायिक करता था, एक सामायिक करता था ईमानदारी की। और सूत्रों को पढ़े तो पता लगता है कि वो रोज रोज महावीर के पास भी नहीं जाता था। उसने महावीर की वाणी को सुना, समझा, आत्मसात किया और संकल्प करके अपने घर में नैतिकता पूर्वक अपनी जिंदगी बिता रहा है। अपने घर में ही उसने अलग से पौषधशाला बना रखी है जहां वो सामायिक करता है। एक दिन के बाद कि वो सामायिक में बैठा है, रोज उसका सामायिक का प्रत्याख्यान करने के साथ ही ध्यान लग जाता है। ध्यान में उसके भीतर में आत्मसंगीत प्रकट होता है, लेकिन आज उसका ध्यान ही नहीं लग रहा, बार बार ध्यान उचट रहा है। उसको समझ में नहीं आया कि मेरी सामायिक में रोज ध्यान लगता है, आज ध्यान क्यों नहीं लग रहा, गलती कहाँ हुई, भूल कहाँ हुई, सवाल पैदा हुआ। सामायिक जब पूरी हुई, घर पे जब लौटा तो अपनी पत्नी से पूछता है कि आज मेरे खाने में गड़बड़ी क्या रही, आज मेरा ध्यान नहीं लगा सामायिक में। बोला खाना तो रोज बनाती हूँ, वैसे बनाया। कि रोज बनाती है वैसे खाना बनाया, लेकिन कहीं तुझसे कुछ भूल तो नहीं हो गई, जरा प्रतिक्रमण कर, तो जरा अपने अतिक्रमणों को याद करना, कहीं तुझसे कुछ आउट ऑफ ऑर्डर काम तो नहीं हो गया। उस पत्नी ने अपने विचारों का, अपने व्यवहार का, अपनी वाणी का प्रतिक्रमण किया, यानी पुनः स्मरण किया कि मुझसे गलती कहाँ हुई। उसने खोजा तो उसे पता लगा कि आज जब वो गोबर के उपले, जिसपे खाना पकता था, खाना बनाया जाता था, गोबर के उपले जो कंडे में रख करके लाए जाते थे, गोबर के कंडे जो एक तपेले में रख करके लाए जाते थे, जब वो आज अपनी फ्रेंड्स के साथ में आते हुए गोबर जो लगा के रखते थे गायों का गोबर, और उसके बाद में वो सूख जाते थे, उनको घर में लाते थे, उसके ऊपर खाना पकाया जाता था। जब वो लेकर के आ रही थी, उसके साथ में उसकी और भी सहेलियां थी। एक सहेली के तपेले में, कुंडे में से
कोई एक गोबर का उपला नीचे गिर गया, और जब सहेली का वो गोबर का उपला नीचे गिर गया, उसने वो उठा करके अपने कुंडे में रख लिया। और जब आज घर में खाना पका तो वो जो उसकी सहेली के गाय का गोबर था, अब कोई बड़ी बात नहीं है, सहेलियों में तो प्रेम होता ही है ना, उसने कुछ माइंड किया होगा ना इसने कोई माइंड किया होगा, इसने बिना पूछे उसको उठा करके अपने कुंडे में रख लिया था। अब वो घर आकर के उसके ऊपर उसने खाना पकाया। उसको याद आया, उसने अपनी ये बात अपने पति को कही कि आज जो जिस पे खाना पका है, जिससे खाना बना है, वो ईंधन जो है, वो गोबर का जो उपला है, वो उसका था। पति ने कहा बस उसका चित्त यहाँ आ गया, वो बिना आज्ञा के वो चित्त यहाँ पे पहुँच चुका है, और उसकी वजह से खाना जो खाया गया, मेरे पेट में जो खाना गया, उसने मेरे दिमाग की शांति को भंग कर दिया। समझने की बात यह है, वही महावीर थे, वही श्रावक थे, और उस श्रावक के लिए ही भगवान ने राजा श्रेणिक तक को कहा कि श्रेणिक, अगर तुम्हें आत्म शांति चाहिए, अगर तुम्हें स्वर्ग चाहिए, अगर तुम नरक से मुक्ति चाहते हो, तो एक बार जाओ उस पुण्य की सामायिक खरीद के ले आओ। क्या विशेषता थी पुण्य की सामायिक में? क्योंकि नीति का खाता था, नीति का कमाता था, चाहे घर में पैसा थोड़ा था, लेकिन नैतिकता का था। हम आपको ये नहीं कह रहे कि धर्म आपको केवल नीति ही सिखाता है, धर्म का इतना ही सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और नीति सिखाने के लिए कोई गुरुओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीति सिखाने के लिए गुरुओं की बात करोगे तो बच्चों को कोई कतई जरूरत नहीं यहाँ पे आने की। बहुत लोगों के तर्क होंगे कि पापा मैं तो वैसे ही ईमानदारी का पैसा कमाता हूँ, मुझे कहाँ धर्म की जरूरत। और अगर आप कहोगे कि नहीं, ईमानदारी से पैसे कमाने की कला गुरु सिखाते हैं, तो बच्चा कहेगा पापा इतने सालों से जो लोग धर्म के स्थानों में जा रहे हैं, क्या वो ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं? क्या जवाब दोगे आप? मेरा तो आपसे सवाल जो है अभी बाकी ही है कि धर्म की जरूरत क्या है। इस सवाल का जवाब आप मुझे लाके दे दो। अगर केवल धन कमाने के लिए है, केवल सामाजिक बनने के लिए है, क्योंकि कई लोगों ने यहां तक भी कह दिया कि धर्म स्थानक में जाने से हम एक सोसाइटी के मेंबर बनते हैं, सामाजिकता पैदा होती है। और जब सामाजिकता पैदा हो जाती है, एक दूसरे से जान पहचान बन जाती है, तो बच्चों के रिश्ते बड़े आसानी से हो जाते हैं। और बच्चों के रिश्ते आसानी से हो जाते हैं, इसलिए धर्म स्थानों की जरूरत है। मैं स्वीकार करती हूँ इस बात को, लेकिन धर्म की जरूरत इसके लिए तो नहीं कि बच्चों के रिश्ते आसानी से हो जाए। तो सवाल मेरा बाकी है कि धर्म की जरूरत क्यों है? हाँ, आप कहिए, कुछ कहना चाहती है? खुद से ईमानदार होने के लिए। मैं वही तो कह रही हूं, आप खुद से ईमानदार अगर होते हो तो आप वैसे ही धार्मिक हो, और आप धर्म स्थान में आते हो लेकिन खुद से ईमानदार नहीं होते हो, तो मेरा सवाल फिर भी बाकी है कि धर्म की जरूरत क्या है? सवाल मेरा बाकी है, मुझे जवाब नहीं मिला। आप मुझे संतुष्ट कर दो, कल कर देना, कोई दिक्कत नहीं। आज आपका समय हो गया, कल के लिए इस क्वेश्चन को पोस्टपोन किया जाता है। आप अपना आंसर लिख करके ला सकते हैं, कल आप अपना आंसर इस सभा में दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन मेरा बाकी है आप सबसे कि हमें धर्म की जरूरत क्या है, क्यों है। और आप ये क्वेश्चन अपने बच्चों से भी पूछ लीजिएगा। आपके बच्चे जो आज यहाँ नहीं आए हैं, वहां तक ये क्वेश्चन भेज दीजिएगा कि महाराज जी ने कल इसलिए बुलाया आपको कि आप आकर के एक बार उनको जवाब दे दो कि धर्म की जरूरत क्यों है, क्यों है, गुरु की जरूरत क्यों है, धर्म की जरूरत क्यों है। बस इतना सा सवाल मेरा है, आप सब जवाब कल ले आइएगा। आज अपना समय हो गया। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे।